राजधानी जयपुर में सिया समुदाय का फैसला है कि ईद नहीं मनाएंगे। वो ईद जिसका इंतजार रहता है, पूरा महीना रोजे रखते हैं, ईद इस बार नहीं मनाएंगे। कारण क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। ईद नहीं मनाएंगे, एक बड़ा फैसला है आपका। ईद हम इसलिए नहीं मनाएंगे क्योंकि हम जो हमारे आगा हैं सैयद अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर और हमारे वो धार्मिक गुरु हैं। सारे शिया समुदाय के वो धार्मिक गुरु हैं। उनकी अमेरिका और इजराइल ने हत्या कर दी। वो चाहते तो बंकरों में छुप जाते, लेकिन उन्होंने बंकरों में छुपने का फैसला नहीं किया, अपना सर नहीं झुकाया, अपने घुटने नहीं टेके। मजलूमों के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं और इंसानियत के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं। तो इंसानियत के साथ खड़े रहने वाले, इंसान का पैगाम देने वाले इंसान के साथ हम इस वक्त खड़े हैं। हम भारतीय होने के नाते अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं। हम भारतीय अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं। और ईरान हमेशा भारत का मित्र रहा है, सदा से भारत का मित्र रहा है और उसने अपनी मित्रता दिखाते हुए। ये आपने कहा कि मित्र रहा है। हाँ, मित्र अभी रहा हम है। देश के अंदर गैस की मंदी झेल रहे हैं, गैस, हमारे जहाज रोक दिए गए। तो मित्रता किस तरीके से? मित्रता इस तरीके से कह रहे हैं जिस तरह हम पे अभी गैस का संकट आ गया, गैस सिलेंडर का, तो लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता निभाते हुए, उन पर संकट है लेकिन उन्होंने हमारा संकट देखकर हमारे गैस सिलेंडर के जहाज को रिलीज कर दिया गया। कहा कि भारत, जिस जहाज पे भारत का झंडा लगा होगा उस जहाज को रोकर नहीं जाएगा। तो यही उन्होंने मित्रता निभाई है, इंसानियत निभाई है हम भारतीयों के लिए। तो हम उनकी संकट की घड़ी में हम कैसे खड़े नहीं रहे। आपकी आवाज जो है वो सुन पा रहा हूँ, आप बहुत रुआसा और इमोशनल हैं इस टाइम पे। क्या आप इनसे कभी मिली थी? आपका इतना इमोशनल अटैचमेंट क्यों है? हमारा इनसे इमोशनल अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जब भी कोई भी स्पीचेस दिए हैं, उनको आप कभी गौर से सुनिएगा, उन स्पीचेस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बातों से ही सिर्फ वो स्पीचेस दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जीवनी भी सदा ऐसी जी है। जैसे इमाम हुसैन का नाम सब जानते हैं। इमाम हुसैन को वो रिप्रेजेंट करते थे, वो हमारे आस्था का केंद्र है, धार्मिक गुरु है हमारे। तो उन्होंने हमेशा इमाम हुसैन को रिप्रेजेंट किया। इमाम हुसैन ने भी अपना सर देना जरूरी समझा। इमाम हुसैन ने शहादत को अपना मिराज बनाया, हमारी मिराज है शहादत देना, शहादत दी लेकिन घुटने कभी नहीं टेके। और आज जो इस्लाम जिंदा है, इमाम हुसैन की वजह से ही इस्लाम जिंदा है। तो इसीलिए हम आगा खामनेई के साथ खड़े हैं इस संकट की घड़ी में। हम उनसे कभी मिले नहीं, जैसा कि वो बातों में कहा करते थे वैसा वो निभाया करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि औरतें मतलब घर में बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने हमेशा औरतों को प्रमोट किया। कहा कि जरूरी नहीं है, औरतें पर्दे में भी अपना काम कर सकती हैं। मतलब हर तरीके से, हर फील्ड में। अमेरिका और इजराइल के द्वारा तो ये भी कहा गया कि महिलाओं के ऊपर वहाँ स्थिति ठीक नहीं थी, अत्याचार था, बहुत सारी बातें बताई। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर कोई मुझे यूं कहेगा कि पर्दा मत करिए, तो ये उसका पर्सनल डिसीजन नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है कि मैं पर्दा करती हूँ। क्योंकि देखिए, हिजाब में एक औरत अपने आप को सेफ फील करती है। जैसे कि एक टॉफी होती है, उस पर रैपर नहीं लगा होता तो उसमें मक्खियां जरूर बैठती हैं, लेकिन अगर उस पर रैपर लगा होता है तो उसमें मक्खियां नहीं बैठती। इसी तरह हम औरतें अपने आप को हिजाब में सेफ फील करते हैं। हिजाब पहनकर हम अपने दुनिया के सारे काम निपटाते हैं। हम बहुत से हमने पढ़ाइयां भी की हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में हमारे घर की लेडीज। ऐसा नहीं है कि हम पर्दे में रहकर कि हम आगे नहीं बढ़े हैं। पर्दे में हम अपने आप को, खुद को सेफ फील करते हैं। बस एक औरत की सेफ्टी के लिए ही पर्दा रखा गया है। उनके तो फिर ये आपका निजी फैसला है। आपने बहुत सही बात कही, आपका निजी हक है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। पर सवाल फिर क्यों खड़े हो जाते हैं इस पर्दे के ऊपर, हिजाब के ऊपर, और निरंतर ये चलता है? ये देखिए, खुद का निजी फैसला होता है। अगर औरत पर्दे में रहती है तो खुद को सेफ फील करती है। और उनके किसी भी दुनिया में अगर कोई कोई ये कहे कि आप ये करिए वो करिए, कोई किसी का कहना नहीं मानता। इंसान खुद का फैसला खुद करता है। हमें तो सेफ फील होता है पर्दे में। और हम अपने इस्लाम में पर्दा वाजिब इसलिए ही रखा गया है कि औरत अपने आप को सेफ फील करे। औरत पे कोई ये बाउंडेशन नहीं कि वो घर से बाहर ना निकले, अपना काम ना करे। वो अपने घर में रह के बच्चों को भी पालती है, वो पढ़ाइयां भी करती है, वो ऑफिसेज में भी जाती है, लेकिन वो पर्दे में रहकर अपने सारे काम अंजाम अदा करती है, कर सकती है। चलिए, अब एक सवाल ये भी निकल रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये आपके धर्म गुरु हैं, दूसरी तरफ सवाल ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बाल मुकुंद, उन्होंने कहा है कि दूसरे देश के किसी व्यक्ति के लिए यहाँ अफसोस क्यों?
यहाँ अफसोस इसलिए है क्योंकि हमेशा उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया है, वो मजलूमों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। भारत की मुश्किल घड़ी में भी जब भी कोई संकट आया है तो वो हमेशा खड़े रहे हैं, मतलब मजलूमों के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं। तो मजलूमों के साथ खड़े रहने वाला एक इंसान ही इंसानियत जो दिखा रहा है, हम उसके साथ खड़े हुए उसके हैं। साथ खड़े हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ईद तो एक बड़ा त्योहार है, खुशी का त्योहार है, मनाया जाना चाहिए। आज आप लोग कह रहे हो कि ईद नहीं मनाओगे, क्यों? ईद हम कैसे मना ले, हमारे वो रहबर थे, हम उनके उससे करते थे खुशियाँ, वो हमारी खुशियाँ ही थी और हम ईद नहीं मनाएंगे कब तक नहीं मनाएंगे? जब तक खबर नहीं आ जाए नेतन्याहू और अमेरिका के प्रेसिडेंट मर नहीं जाए, उस दिन हम ईद मनाएंगे जिस दिन वो मरेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि समुदाय की जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, उनका रुख बड़ा साफ है। हमारे धर्म गुरु थे और हम अपने धर्म गुरु के साथ खड़े हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के विधायकों के द्वारा निरंतर इस विषय के ऊपर बात की जा रही है। एक बड़ा सवाल जाफर भाई यहाँ पे बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद के द्वारा उठाया गया, दूसरे देश के व्यक्ति के लिए इस देश में अफसोस क्यों? विश्व हिंदू परिषद का कहना है आप ईद नहीं मनाते हो, यह आपका फैसला है, पर इस कारण से नहीं मनाना ये इस देश में रह के उचित नहीं है। देखिए, जब दूर बैठे माय डियर फ्रेंड हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, दूर जिसे कहते हैं कि फादर और मदर की बात हो सकती है, ये सब दूर बैठे हो रहा है, तो क्या दूर बैठे अपना धर्म गुरु नहीं तय कर सकते? इसी कहाँ का हुआ है। और हमारे हिंदुस्तान में कितने ही ऐसे जगत गुरु हैं जो पूरी दुनिया में जिनको जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ऐसे। और फिर भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की उस पे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा एक परिवार है। तो पाकिस्तान भी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है और हमारे वो धर्म गुरु हैं जिनकी हत्या की गई है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। हर वो आदमी इस वक्त उनकी इस हत्या के खिलाफ बोल रहा है। उनको उनके दर्द में खड़े आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, जो इंसानियत को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। अब उसमें कोई भी हो सकता है, जो इंसानियत को कई बार शर्मसार कर चुके हैं, अपने हिंदुस्तान में भी, अपने राजस्थान में भी और अपने जयपुर में भी। वही लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि खामनेई के लिए क्यों जो है ना सीना पीटा जा रहा है। खामनेई साहब के लिए हमेशा उनके दर्द के लिए, जब तक उनकी याद जो है हमारे दिलों में है, सीना पीटते रहेंगे और साथ में सीना ठोक भी रहे हैं हम लोग कि इजराइल की बराबर से जो है ना ईरान बैंड बजा रहा है। आपने एक बात कही है अभी कि पाकिस्तान परिवार का हिस्सा है, पूरा विश्व जब एक फैमिली है। विश्व ये अगर हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। पाकिस्तान से आप श्लोक उठा के आतंकियां देखिए। गतिविधियां चलती हैं, तो भी क्या आप उसको हिस्सा ही मानोगे अपने परिवार? देखिए, आतंकवाद जो है वो एक बिल्कुल अलग तरीके का मुद्दा है और उस पे हर देश जो इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है और इंसानियत के लिए बार बार आवाज उठाता है, उसमें हमारा देश हिंदुस्तान भी है। कठोर तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आका हैं, जो आतंकवादियों के आका हैं, उन सब के लिए कठोर तरीके से भारत देश हमेशा आवाज उठाता रहा है। भारत के मुसलमान हमेशा आवाज उठाते रहे। और पाकिस्तान ही नहीं है, पाकिस्तान तो एक छोटा सा पालतू कुत्ता है अमेरिका का। मेन है अमेरिका, जो पूरी दुनिया में जो है ना आतंकवाद फैला रहा है अलग अलग हिस्से से। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के जरिए हमारे हिंदुस्तान के निर्मम लोगों की हत्या करवाता है। इसमें सारी मिली भगत जो है ना वो कुल मिला के अमेरिका की होती है। ये तो सब पालतू कुत्ते हैं, जो इजराइल हो या पाकिस्तान हो या पाकिस्तान का मुनीर हो, ये सब जो है वो अमेरिका के आगे दुम मिलाते हैं। लेकिन अब ईरान ने जो है उसका बिल्कुल जो है ना नाम मिट्टी में मिलाने का पूरी तरीके से जो है ना सामना जो है वो इस वक्त अमेरिका कर रहा है। और इजराइल हो या अमेरिका हो, वो निश्चित ही जो है ना हार का सामना उनको करना पड़ेगा, जैसा वो कर रहे हैं। ईद नहीं मनाएंगे कब तक? ईद जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब ये समझ लो कि मुस्लिम समाज में ईद एक बहुत बड़ा पर्व है और हमारे भारत में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातनी रह रहे हैं उनके लिए दिवाली बहुत बड़ा पर्व है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ईद और दिवाली जो है बिल्कुल इक्वल है ना। तो आज हम इसीलिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप नहीं मना रहे हैं। नहीं मना रहे, मतलब अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि हम इतनी बड़ी जो हमारी खुशी है जिसके लिए हम पूरे साल में मतलब एक बार ईद आती है, 30 दिन के रोजे रखने के बाद ईद आती है और वो हम पर अल्लाह की तरफ से फर्ज कर दिया गया है ईद की जो नमाज है, तो हम नमाज तो बिल्कुल मना करेंगे, मगर जो खुशी है वो हम खामनई साहब पे न्यौछावर कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी निर्मम हत्या हुई है और वो हमारे धर्म गुरु थे और उन्होंने जो है वो अभी तक उनकी तदफीन नहीं हुई है, उनको सुपुर्द खाक नहीं किया गया है। तो सिर्फ इस वजह से शिया समुदाय और तमाम ऐसे लोग जो हमें मुबारकबाद देते थे, इस वक्त वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं इस उसमें कि हम लोग ईद नहीं मना रहे। सिवैयाँ जो इसके खास तौर एक पर्व के साथ बनती है वो इस बार नहीं बनेंगी, लेकिन हाँ जल्द ही सिवैयाँ भी हम बनाएंगे भी और हमारे साथियों को खिलाएंगे भी। कब? जब नेतन्याहू का खात्मा हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा। ईद नहीं मना रहे हैं, एक बड़ा फैसला है। जी देखिए, इसमें बात ऐसी है कि जो आयतुल्ला अली खामनई थे वो हमारे पूरी दुनिया में जितने भी शिया समाज के लोग हैं, तकरीबन 20 करोड़ की आबादी है शिया समाज की पूरी दुनिया में। हाँ, और इससे ज्यादा। तो ये उसके धर्मगुरु थे, सबसे बड़े, जैसे हम कहें ना, सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े धर्मगुरु थे हमारे। और हम, क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो उसके गम में हम ईद नहीं मनाएंगे। वो एक ईरान के भी, उसके साथ साथ वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो एक अलग बात है कि वो कंट्री को भी संभाल रहे थे, मगर वो आस्था का जो केंद्र है ना, वो हमारे धर्म गुरु होने की वजह से है। जैसे इराक के सैयद अली सिस्तानी साहब हैं, वो भी हमारे धर्म गुरु हैं, वो इराक में रहते हैं। और हमारी मान्यताएं इसी तरह से जो आयतुल्ला सिस्तानी साहब में थी, आयतुल्ला अली सिस्तानी साहब में, वही आयतुल्ला अली खामनई साहब में हमारी मान्यता है। तो उनके इस दुनिया से चले जाने के और जिस तरीके से निर्मम हत्या उनकी की गई है, आतंकी अमेरिका और आतंकी इजराइल द्वारा जो उनकी हत्या की गई, इस दुख में, इस शोक की घड़ी में हम जो है ना ईद नहीं मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये फैसला जो है आपको आपके ही देश के अंदर टारगेट पे ले आएगा? देखिए, टारगेट की बात तो ऐसी है, आप जानते हैं मुसलमान तो वैसे टारगेट पे है। आप जानते हैं कुछ संस्थाएं, कुछ छोटी सोच के लोग, कुछ गलत लोग जो हमारे देश में इस तरीके की गतिविधियां चलाते हैं, टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। तो ये तो आते हैं हमारी तो हर बात में हम, अब उत्तम नगर में खुद वो कह रहे हैं कि हम ईद मनाने नहीं देंगे, उस पे जाके किसी ने सवाल किया? ठीक है ना। तो ये तो मुस्लिम कोई भी ऐसा काम करेगा ना, अगर हम कहेंगे हर्षोल्लास से मनाएंगे, अगर मान लो कोई ऐसी बात हो जाए भी देश में और हम ईद मनाए, तो ये बोलेंगे कि देखो ये ईद मना रहे हैं। ये हमारा देखिए निजी फैसला है, कोई इस पर क्या टिप्पणी करता है या हमारा कोई गहराव करता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने धर्मगुरु का शोक मना रहे हैं, उनकी निर्मम हत्या का शोक मना रहे हैं। हम मुखालफत करते हैं हर उस इंसान की जो इनके कत्ल से राजी है, क्योंकि ये इंसानियत के दूत थे, शांति के दूत थे और मजलूमों के लिए आवाज इन्होंने उठाई। अमेरिका जो हमारा अपने आप को मित्र देश कहते हैं, जिसको हम इजराइल को अपना मित्र देश कहते हैं, सोचिए हमारे मुल्क के लोगों को, बाशिंदों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल के, गले में टॉक डाल के हमारे ही प्लेन में, हमारे पंजाब अमृतसर में उनको उतारा गया। कितनी जिल्लत की बात है। आए दिन हम पे टैरिफ की बात की जाती है। वो हमारी गाइडलाइन तय करते हैं कि हमें रशिया से पेट्रोल लेना है या नहीं लेना है, वो हमें छूट देने की बात करते हैं। हमारे ऑपरेशन जो सिंदूर सक्सेसफुल ऑपरेशन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा, ठीक है, उसमें हमने पाकिस्तान को दांत खट्टे कर दिए, बुरी तरीके से हमने पाकिस्तान को पीटा। जब हमारे सारे वहां से टारगेट पूरे हो गए, हमारी गवर्नमेंट ने वो मिशन बंद कर दिया। उस पे वो अमेरिका, गद्दार अमेरिका, जगह जगह 100 बार वो डोनाल्ड ट्रंप आतंकी 100 बार ही कह चुका है कि सीज फायर हमने कराया, मोदी हमसे डर गए, हमने टैरिफ के डर दिखा दिया, हमने बिजनेस का उनको डर दिखा दिया। मतलब इस तरीके की वो बातें करता है बार। वो हमसे कहता है कि अभी उसका ईरान कम से कम 25 फाइटर जेट गिरा चुका है अमेरिका के, F-35, F-18 वगैरह। हाँ ठीक है, उनको वो नहीं गिना रहा, बार बार हमारे राफेल को वो गिनाता है। मतलब वो हमें दुनिया में हमें जलील करना चाहता है, मोदी जी की छवि को, भारत की छवि को खराब करना चाहता है। तो ऐसे गद्दार दोस्त का नहीं होना बेटर है। और इसकी दूसरी तरफ छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा, इसी की दूसरी तरफ आप ये देखिए, ईरान ने जब संकट आया था ना हमारे इंडिया पे, 60,000 करोड़ का पेट्रोल उन्होंने हमें उधार दिया था, उधार 60,000 करोड़ उस जमाने में, आज से 25 साल पहले, ठीक है। और बाद में वो पैसा उन्होंने कैसे लिया? चावल के बदले में, ठीक है, बार्टर करा उन्होंने हमसे, इंडियन रुपीज में हमसे काम करा, ठीक है। मतलब उन्होंने हमारा साथ दिया। आज भी आप ये देखो कि कितने बुरे हालात हैं, मगर इंडियन पीपल्स को कोई दिक्कत नहीं हो। एलपीजी के सिलेंडर भी वहां से आ ही रहे हैं हमारे, ठीक है, हमारे गैस के ऑयल के टैंकर भी वहां से हमारे निकल। मतलब ईरान इस दुख की घड़ी में भी, संकट की घड़ी में मित्रता निभा रहा है। समझना आप इस बात को। तो मित्र कौन है और दुश्मन कौन है, ये हमें स्वयं को पहचानना पड़ेगा। भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत की खुद की एक विदेश नीति है,
मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये विनती में ये करूंगा कि वो इस हमारी विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए फैसला लेवें, ताकि भविष्य में हमको और भारतवासियों को कोई नहीं। दूसरी चीज, आपने जैसे कहा कि विधायक बाल मुकुंद ने कोई टिप्पणी करी, देखिए वो उनका स्वयं का फैसला है, वो क्या टिप्पणी करते हैं, वो किस तरीके से अपनी नफरत की दुकान चलाते हैं, इनसे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी टिप्पणी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ईद नहीं मनाना हमारे धर्म गुरु की मौत के शोक में लिया गया फैसला है, इसको किसी भी दूसरी चीज से जोड़ के नहीं देखा जाए। दूसरे देश बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई थी ना, हमें उसका भी उतना ही दुख हुआ था। जहां भी इंसानियत की मौत होगी, इंसान पे हमला होगा, ठीक है, उसको हमने प्रोटेस्ट भी करा था यहाँ से बांग्लादेश के उन हिंदू भाइयों के लिए, और जो उनकी निर्मम हत्याएं थी उसके खिलाफ हमने विरोध करा था। तो चाहे यहाँ भी मत देखो कि किस देश में मारा है, इंसान अगर बेगुनाह मारा जा रहा है उसके लिए शोक भी प्रकट करेंगे, दुख भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, गम भी मनाएंगे। जय हिंद, जय धन्यवाद। तो साहब, ये आपने सुन लिया कि किस तरीके से शिया समुदाय जो है उसने तय कर लिया है कि ईद नहीं मनाई जाएगी। उनका कहना है ये हमारा निजी फैसला है और ये हम शोक में नहीं मना रहे हैं। एक इंसानियत का दूत जो है वो दुनिया से चला गया है, उनका शोक मनाने के लिए हम ईद नहीं मनाने का हमने फैसला किया। अब लोग क्या कहते हैं और क्या टिप्पणियां करते हैं ये उनका विषय है और वो करते रहें। समुदाय कह रहा है हम देश के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, लेकिन ईद जब मनाई जाएगी जब ईरान विजय हासिल करेगा इस चलने वाले युद्ध पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।